गोरखपुर विधानसभा शहर से इन्हीं के आशीर्वाद से इनके पास में रह के इनके साथ चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव चिन्ह लेकर भी उतर सकता हूं, अगर नहीं सपोर्ट किया किसी ने तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नरवीर फौजी। नरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश भाई। नरवीर जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? आकाश भाई, मैं 16 साल तक फौज में रहकर देश की रक्षा की है। फौज में रहते रहते कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, और इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेली हैं हम लोगों ने, उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जब जब आतंकवादियों के मुठभेड़ में फंसा तब रोना आया, घर परिवार का रोना आया, माँ बाप की यादें आई, लेकिन अपने आप को रोकते हुए धरती माँ के साथ, जवानों के साथ बॉर्डर पे तना खड़ा रहा। फिर जब मैं रिटायर हुआ, देश के हालात, वहाँ तक तो मैं फौज में किसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, ना राजनीति के बारे में। जब मैं 16 साल देश की सेवा करने के बाद वापस अपने शाहजहाँपुर आया, शाहजहाँपुर में वही देखा जो आज से 50 साल पहले गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए लोग थे। आज भी वैसे ही लोग जी रहे हैं। सरकार इतना पैसा जनता के ऊपर व्यय करती है, लेकिन जनता तक वो पैसा सही सलामत नहीं पहुंच पाता। मैं एक फौजी होने के नाते जो इन्होंने वादे अफवाहों में, हवा में उड़ाए थे, वो वादे पूरा करने के लिए मैं गोरखपुर विधानसभा शहर से इन्हीं के आशीर्वाद से इनके पास में रह के इनके साथ चुनाव लड़ूंगा। अब देखता हूँ जनता देश हित में वोट देती है या नेता को वोट देती है। अच्छा, इस चुनाव से पहले आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? 35 साल से हमारे घर में प्रधानी रही है। 5 साल जिला पंचायत सदस्य हमारे बड़े भाई नथुलाल जी रहे हैं, और मैं पुलवामा कांड को देखते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव भी शाहजहांपुर से लड़ा हूं। और जब तक मैं जनता के लिए कुछ कर नहीं देता हूं, जब तक मैं ऐसे मरने वाला भी नहीं हूं। अच्छा, आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? मुद्दे तो नेता लोग उड़ाते हैं, हम तो काम करके दिखाएंगे। मुद्दे जब जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्या क्या है और जनता क्या चाहती है हमसे। नरवीर जी, आपने देखा होगा कि जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, तो उसमें सुधार लाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? आकाश भाई, जब बच्चों को जन्म दिया है लोगों ने, तो बच्चों को खाना खिला भी सकती है, कपड़े भी पहना सकती है। अगर अपने प्राइमरी स्कूलों और जूनियर स्कूलों में ग्रामीणों की शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है तो सबसे पहले स्कूलों का खाना बंद होना चाहिए। मिड डे मील जो है वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की पढ़ाई नहीं, केवल खाना ही बनता रहता है। और शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? जब बच्चा सुबह स्कूल बैग उठा के लेके जाता है स्कूल के लिए, तब बच्चों के बैग में किताबें ना होने की जगह पर थाली और गिलास रखा जाता है, और माँ और पापा कहते बेटा जाओ स्कूल से खाना खा के आ जाओ। मतलब बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं, भोजन ग्रहण करने के लिए घर से भेजा जाता है। अगर बच्चों को कुछ बनाना ही है, अपने देश को आगे की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी। और शिक्षा का सुधार जब भी हो सकता है जब माँ बाप बच्चों पर ध्यान दें। सबसे पहले मैंने जनता से यही अपील करूंगा, एक आवाज सब लोग उठाएं, स्कूलों में खाना बंद होना चाहिए। केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समय पर अगर बच्चों को पढ़ाई मिलेगी तो बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। खाना तो जिस माँ बाप ने पैदा किया वो भी खिला सकता है, इतनी क्षमता तो है ही लोगों में। अच्छा, समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तभी आप चुनाव लड़ेंगे, या किसी भी स्थिति में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर? मैं चुनाव चिन्ह लेकर भी उतर सकता हूं, अगर नहीं सपोर्ट किया किसी ने तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। अच्छा, गोरखपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे द गली मोहल्ला शो के माध्यम से? मैं गोरखपुर की आम जनता से अपील यही करना चाहूंगा, अगर देश हित में वोट करिएगा तो नरवीर फौजी को वोट दीजिएगा। अगर राजनीति पर्पज से वोट देना है तो बाबा योगी आदित्यनाथ को चुन लीजिएगा। 5 साल आपने झेल लिया और 5 साल झेलिए फिर। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नरवीर फौजी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।